पहले से रख दे। प्रभु तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंदमयी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विरहाकुल जीव के लिए रासलीला जीवन रूप है। जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही हैं। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण तय वाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों ही में लगाए आपके अपने चरणों में ही लगाई रहती हैं। तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान गए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन, वचन और कर्म तीनों आप से ही संबद्ध है, सो उनके प्राण जा नहीं सके हैं। कृष्ण का कथामृत प्राण को विरहावस्था में भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वह मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तप्तों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं। पाप को दूर करने वाली है। इसमें वीर्य धर्म का सूचन है। श्रवण के लिए कल्याणकारी है। कथामृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री इस कथामृत में भी है। वस्त्र दान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। वस्त्र दान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षतः कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान दान से जीवन सुधरता है। जीव को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया, तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। नाथ, तेरे लिए ही तो हमने लोक लाज तक छोड़ दी है, और आज तू निष्ठुर हो गया है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पति सुता नोय, भ्रातृबांधवान ती बिलघय, तेजन च्युता गता, गति विदस्त ओ गीत मोहिता। इस श्लोक में गोपियों का संन्यास प्रकट हुआ है। वह अपना चित्त अब तक क्षण भी
किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता है। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता है। कोई वस्तु में क्षण चिंतन नौ कोई वस्तु में क्षण चित्त नौ चोटें अलबेली आवी बैठो है जीरे दयाना प्रीत मजीने एटलूं जय कहे जो क्या सुधी आवा दुख सहिए जीरे सो हमें शीघ्र ही दर्शन देने की कृपा करें। मुझे दो दर्शन गिरधारी तोरी सांवरी सूरत पर वारी रे। यह विरह वेदना असह्य है जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी, ऐसी लगन लगाए तुम देखे बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। गोपियों को कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियाँ आँखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती है। पलकें झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए तो असह्य है। आँखों की पलकें बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई ही न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होती। कुटिल कुंतलम श्रीमुक्तदे जड़ उदीक्षताम पक्ष कृत दिशान। नाथ अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे। आप तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पियो प्यारे, कबहू न पायो चैन। शब्द सुनत मोरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन। एकटक ठाड़ी पंथ निहारूं, भई क्षमासी रैन। विरह बिथा कासो कहो सजनी, बह गई करवट ऐन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटत सुख दैन। दुखहर्ता और सुखकर्ता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असह्य विरह वेदना के कारण गोपियाँ रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी बन नहीं पाया, केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। गोपियाँ रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियाँ थक हार कर बड़े जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न हो पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता, माँ आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया।
मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता। तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अक्षय व्याकुलता से आंखों से आंसू धारा बहाओ, वे अवश्य दर्शन देंगे। गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा न गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी, तो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभयदान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। दसम स्कंद के 21वें अध्याय को गोपी गीत कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी, सो उसने श्री कृष्ण को उलाहना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। 5वें श्लोक में अनन्यपूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपना हाथ हमारे मस्तक पर पधराइए। 6ठे श्लोक की अनन्यपूर्वा सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में कहा है, नहीं साधन संपत्त्या हरि स्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां वैन्यमेवैकं हरितोष साधनम। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों में दन्य भाव जागा और वे रोने लगे। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे, सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। गोपियों ने कृष्ण को कपटी कहा था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट न हुए तो भगवत विरह में प्राण छटपटाने लगा। लोकलाज का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामांध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे और भक्त भगवान के पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता रहता है तब तक ईश्वर को दया नहीं आती। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है कि जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है कि जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेम दाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। प्रेम दाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे फिर भी माता पिता तो उससे प्रेम करते ही हैं। अवधूत कोटि के महात्मा सतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं,
अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। अवधूत कोट के महात्मा सतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकार में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग किया था। संयोगावस्था की अपेक्षा विरहावस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियाँ ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम सब तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाला सांत्वना देती थी, तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी न था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विरहाग्नि में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है, वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूँ तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से भी मुझे ऋण कर सकती हो। न पार एहम गिरो वध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जर ए श्रृंखला संदृश्य तद्वह प्रतियात साधुना। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। भगवान को अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। द्वारिका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। यह मिलन पंच भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोगाग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियाँ ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा।
विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है, उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है तो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। रास लीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ संयोग। रासलीला महायोग है। वियोगाग्नि में गोपियों के पांच भौतिक शरीर जल गए। वे रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने से के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है, मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष के नीचे ही थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे ही थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है। भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता है। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का पंचभौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्ममिलन था। ब्रजो कसः स्वान दारान स्वपार्श्व स्यान मंथमाना कृष्णाय न आसुयन। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, तब मन और बुद्धि ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। प्राण, ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, तब मन और बुद्धि से मिलकर 17 तत्व हुए। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टतः कहा है, भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए। ब्रज स्त्रीष्ठ कृष्ण गृहीत मानसा। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिसका मन हर लिया वे हैं गोपियाँ। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। भक्तिम पराम भागवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगमाश्च परिणोत्य चिरेण धीरः। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण और
वर्णन करता है वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग मुक्त कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमण है। जिस प्रकार प्रभु का सर्वांगों के साथ रमण है, भागवतकार जानते थे कि लोग कई आशंकाएं करेंगे, सो उन्होंने स्पष्टता भी की है। राजा परीक्षित ने भी कुछ प्रश्न किए थे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती थीं, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृतिक गुणों में आसक्त थीं, तो गुणों के प्रभाव रूप इस संसार से उन्होंने निवृत्ति कैसे हो संसार से उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई। सुखदेव जी, ईश्वर का चिंतन करते करते जीव स्वयं ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृतिक शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था, तो गोपियों का कृष्णमय बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमण गोपियों के शरीरों के साथ नहीं था। उनके 5 भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के आधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। शरीर चाहे जहाँ रहे, मिलन तो मन से होता है। शरीर जहाँ भी हो, गति तो मन की भावना की है। हमने इस विषय में वृत्त और अवृत्त नामक 2 ब्राह्मणों का दृष्टांत दिया है। 35वें अध्याय में राजा परीक्षित ने एक और प्रश्न पूछा है, पूर्ण काम होते हुए भी श्री कृष्ण ने ऐसा निंदनीय कृत्य क्यों किया। सुखदेव जी, तेरे मन में ऐसी अमंगलमयी बात कैसे आई। यह कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, जीव और ईश्वर का मिलन था। यह रासलीला 6 मास तक चली थी। क्या 6 मास तक ब्रज नारियां अपने घर से बाहर रह सकती थीं। इसी बात से सिद्ध होता है कि यह तो जीव का प्रभु से मिलन था। परमात्मा की लीला अगम्य है। ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास हो ही रास है। कृष्ण तो गोपियों में ही नहीं, गोपियों के पति में और सभी देहधारियों में आत्मा रूप से विराजित हैं। वे तो ईश्वर हैं, सभी के साक्षी और परम पति हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा हैं, राधा जी आत्माकार वृत्ति हैं, गोपियाँ आत्माभिमुख वृत्तियाँ हैं। छोटा बालक निर्विकार भाव से दर्पण में दिखाई देते हुए अपने प्रतिबिंब से खेलता है। इसी प्रकार इस लीला में आत्मा का आत्मा के साथ रमण है। रमय रमेशो ब्रज सुंदरी या रूह स्वप्न विभम। इस रासलीला का चिंतन मनन करने से बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि तो चंचल है। 5 विषय उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, किंतु बुद्धि तो एक ईश्वर को ही अर्पण की जानी चाहिए। जीव का सच्चा पति ईश्वर ही है। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है, अपनी बुद्धि तू मुझे दे दे। काम अदृश्य है, इस अदृश्य काम को मारना है, वह सबको मारता रहता है। क्रोध लोभ आदि चले जाते हैं, किंतु अनेक अनर्थों के मूल काम का जाना बड़ा कठिन है। जिसका काम मरा उसका संसार भी मर जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो।
अगर काम को जीतना है तो केवल दूध और चावल का ही भोजन करो। रात्रि के समय गोपाल जी की पूजा और रासलीला का पठन करो। रात्रि के दूसरे पहर के समय अधिक सताता है, सो उस समय 12 बजे श्री कृष्ण का स्मरण और पूजा करोगे तो काम नष्ट हो जाएगा। किसी भक्त ने पूछा, श्री कृष्ण ने रात को 12 बजे ही क्यों जन्म लिया? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त उस समय मेरी सेवा पूजा करेगा तो वह काम के अधीन नहीं हो पाएगा। जीव को काम से बचाने के लिए मैंने रात के 12 बजे जन्म लिया है। भागवत तो भव रोग की औषधि है, किंतु सभी व्रत नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। महापुरुष वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 4 बजे शैया का त्याग कर देते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी त्रिकाल संध्या हमेशा करते थे। एक बार वे जगन्नाथ जी के मंदिर गए। एकादशी का व्रत था। प्रसाद मिला सुखड़ी लड्डू विशेष का। अब क्या करें तो क्या करें। समस्या आ पड़ी। प्रसाद के प्राशन से एकादशी का व्रत खंडित हो रहा है और प्राशन न करने पर प्रभु के प्रसाद का अपमान होने जा रहा है। उन्होंने सारी रात प्रसाद को हाथों में ही रखा और उसका गुणानुवाद करते रहे। द्वादशी का प्रभाव प्रकट हुआ तो प्रसाद ग्रहण किया।